अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि बासित अब आयशा और फ़हद पर शक करेगा, और करे भी क्यों ना। उसने अपनी माँ को भी ऐसे ही देखा था, और अब आयशा भी उससे झूठ बोल रही है, उससे छुप छुप कर फ़हद से मिलती है या बातें करती है। और जब बासित आता है तो दोनों चुप हो जाते हैं। वहीं पर बासित आयशा को कहता है कि फ़हद तो तुमसे रोज़ मिलने आता है। फ़हद तो तुमसे मिलने रोज आ ही जाता था। आज अम्मा भी आ गई, यहाँ पे गैर जरूरी तो मैं ही। लगता है कि आयशा का और फहद का कोई ताल्लुक है। तुम फ़हद से बातें करती रही, मुझे ये कह के बानो से बात करी हो। बानो अपनी बहन का झूठ छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोलती रही। क्या समझ रही थी आप अंधेरे में रखेंगी, मैं अंदर आऊँ? बासित को आयशा पर शक होने लगा है और वह छुप छुप कर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। वहीं पर बानो भी कहती है कि उसको भी ऐसा लगता है कि जैसे आयशा और फ़हद के बीच में कुछ चल रहा है, जबकि फ़हद तो बानो के लिए ही बात करता है, क्योंकि वो बानो को पसंद करता है। और वो ये बात अभी बासित को नहीं बता सकते थे, क्योंकि बासित अब भी अपनी माँ के गम में है, जिस पर वो दोनों झूठ बोलते हैं। और बासित आयशा से कहता है कि जब मैं तुमसे पूछता था कि किससे बात कर रही हो, तो तुम झूठ बोलती थी और कहती थी कि मैं बानो से कर रही हूँ, और बानो भी तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ सच झूठ बोलती थी। लेकिन तुम तो फ़हद से बात करते थे, तुम भी मेरी माँ की तरह ही निकली, धोखेबाज। शादी किसी और से और बातें किसी और से। यहीं पर फ़हद को भी गुस्सा आता है और वह कहता है कि बासित आयशा के लायक ही नहीं है, वो आयशा को गलत समझ रहा है। लेकिन ये बात वो ज़हनी तौर पर अभी तक अपनी माँ का वाक़या नहीं भूला। बासित लायक ही नहीं आयशा की। तुम्हें मेरी माँ जैसी निकली ना, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन आयशा और फ़हद को भी ये बात समझनी चाहिए कि बासित किस इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रा है और उसकी ज़िंदगी में क्या-क्या मुश्किलात आई हैं। उसके बावजूद वो लोग बासित से बातें छुपा रहे हैं, जबकि ये सब उन्हें नहीं करना चाहिए था। बासित आयशा को घर से जाने के लिए भी कह देता है। बासित फ़हद के साथ भी बदतमीज़ी करता है और उसका गिरेबान पकड़कर उसको भी जाने को कहता है, और उसको भी 4 बातें सुनाता है कि तुम मेरी बीवी के साथ छुप-छुप कर बातें करते हो, तुम उसमें इन्वॉल्व हो। अब आगे देखना, ये इंटरेस्टिंग होगा कि आयशा और बासित अपनी सच्चाई किस तरह से बासित को बताते हैं, और बानो के दिल में आई गलतफ़हमी क्या फ़हद दूर कर पाएगा? क्या आयशा बानो को समझा पाएगी कि वो उनके दरमियान कुछ नहीं था, बल्कि फ़हद उससे बानो के लिए ही बात करता था? आयशा, बासित, फ़हद और बानो के दरमियान जो गलतफ़हमियाँ आई हैं, वो कैसे दूर होंगी? ये सब कुछ देखने के लिए देखते रहें ड्रामा सीरियल हब्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।